दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? लगातार तापमान की पृथ्वी पे वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर डे टू डे लाइफ में जो तापमान है, लगातार जो टेम्परेचर है, उसमें जो इंक्रीमेंट होता जा रहा है, उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हैं। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, लगातार टेम्परेचर में वृद्धि होती जा रही है। उसके जो मेजर कारण है वो पोल्यूशन है, प्लास्टिक का जलाना, पॉलीथीन्स का जलाना, इंडस्ट्रीज से लगातार धुआं निकलना, कारखानों से लगातार जो धुआं निकलता जा रहा है, डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा है। इसी प्रकार से जंगलों में आग का लगना, जंगलों में जो आग लगती है उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग से मतलब है टेम्परेचर का इंक्रीमेंट अर्थ के सरफेस पे। और जो ये इंक्रीमेंट है, ये ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से होता जा रहा है। मेनली जो गैसेज रेस्पॉन्सिबल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। जो ग्रीन हाउस गैसेज है, ये बेसिकली उत्पन्न हो रही है ह्यूमन की एक्टिविटीज से। क्योंकि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो मालिक ने बनाया हुआ है, जिसका हमें बेनिफिट मिलता है। दूसरा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो मैन मेड है। तो नेचुरल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, जो कि ह्यूमंस की और अदर्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। लेकिन जो मैन मेड है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसका परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये नेचुरली जो ग्रीन हाउस है उसको अफेक्ट करके कंप्लीट इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। जब कंप्लीट लगातार इकोसिस्टम अफेक्ट होता रहेगा तो टेम्परेचर में लगातार इंक्रीमेंट होगा, और लगातार इंक्रीमेंट होने से जो पेड़ पौधे हैं वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। एक प्रकार से पृथ्वी नष्ट की ओर स्टार्ट हो जाएगी। जो एक्टिविटीज हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये मेजर सोर्सेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज के इंक्रीमेंट में। डिफॉरेस्टेशन मींस लगातार जो वनों की कटाई हो रही है, लगातार जो जीवाश्म ईंधन है उनको हम जला रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि ग्रीन हाउस जो गैसेज है वो उनमें लगातार इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज में इंक्रीमेंट होने की वजह से मानव सृष्टि जो है या फिर पूरा जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ चक्कर में चलता जा रहा है। रेन का जो चक्कर है वो भी अब चेंज हो गया है। रेन का जो साइकिल है वो चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज में लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये जो ओवरऑल अबव लाइंस है, इससे ये हमने समझा, ये क्लियर हो गया कि जब ग्रीन हाउस गैसेज का परसेंटेज नेचुरल ग्रीन हाउस से ज्यादा होता है, टेम्परेचर लगातार इंक्रीज होता जाता है पृथ्वी के अर्थ के सरफेस पे, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये था दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। अब हम समझने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते जा रहे हैं। डे टू डे लाइफ में बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग, या दूसरे वर्ड्स में बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनका इंक्रीमेंट होना, या अर्थ का जो सरफेस है उसका बढ़ना, उसकी वजह से और क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। आप लोग इन पिक्चर्स में देख रहे हो, बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं, बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं ये। क्योंकि पहली जो तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जानवर मरा हुआ है, साथ ही में पेड़ सूख चुका है। तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, कुछ इसी प्रकार से ये सृष्टि पे होता चला जाएगा। पेड़ सूख जाएंगे, पेड़ पौधे, और जानवरों की मृत्यु होगी, साथ साथ ह्यूमंस भी सफर करेगा। क्योंकि ह्यूमंस पे तो सबसे पहले ही दिक्कतें शुरू हो जाती है। जैसे बात करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से इंसान घिर चुका है, जबकि पेड़ पौधे और यहाँ पे बात करें तो पशु पक्षी, उन पे इतनी बीमारियां नहीं है जितनी इंसान के अंदर क्रिएट हो चुकी है। तो उसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये जो जमीन है इसमें दरारें आ चुकी हैं, एक प्रकार से जमीन फट चुकी है। ये भी इसी कारण से है, टेम्परेचर का बढ़ना। टेम्परेचर के बढ़ने से लगातार जो नीचे का पानी है, जमीन का जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो कम होता चला जा रहा है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है।
ये देख सकते हैं आप चक्रवात, चक्रवात भी बहुत खतरनाक आते हैं, साइक्लोन्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग है तो उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारी जो साइकिल्स है वो गड़बड़ हो चुकी है और इसीलिए चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, पेड़ पौधे सूखते चले जा रहे हैं, जमीन जो है वो फटती चली जा रही है। इसी प्रकार डेजर्टिफिकेशन, जो डेजर्ट्स बनते जा रहे हैं, लगातार जमीन जो है वो एक प्रकार से रेतीली बनती जा रही है, जैसा आप थार मरुस्थल की देख सकते हैं, रेतीली जमीन बन चुकी है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुनामी जो समुद्र में आती है, उसका भी जो कारण है वो बहुत मेजर कारण ग्लोबल वार्मिंग है। कुछ इसी प्रकार से आइस का मेल्ट होना, तो आइस जो मेल्ट होती जा रही है उसकी वजह ये ग्लोबल वार्मिंग है। तो यहां से आप देख सकते हैं, मैंने सिंपल ब्लॉक डायग्राम की सहायता से बनाया हुआ है, जैसे आइस का मेल्ट होना, फिर इसके बाद राइज इन लेवल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ इसी प्रकार से राइट कर सकते हैं, डेजर्टिफिकेशन, साइक्लोन्स, स्ट्रॉन्गर हरिकेन्स, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स होते हैं। जो जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाएगा ये सभी चीजें क्रिएट होती चली जाएंगी। ये सभी चीजें जब क्रिएट होती चली जाएंगी तो ये कंफर्म है कि पेड़ पौधे सूखेंगे, जानवर मरेंगे, जमीनें जो है वो बिल्कुल सूख जाएंगी और सूखने के पश्चात वहां पे दरारें शुरू हो जाएंगी। कुछ इसी प्रकार से लगातार चक्रवात बढ़ते जाएंगे। चक्रवात बढ़ने से यहाँ पे जो लाइव जो मैकेनिज्म्स है, लाइव जो चीजें हैं इस जमीन पे, इस धरती पे, अर्थ के सरफेस पे, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। और जो जमीन है जब वो उसमें कुछ उगाने के लिए बचेगा ही नहीं, तो हम उस जमीन का करना क्या है ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जब कुछ उगेगा ही नहीं तो इंसान फिर क्या खा के वहां पे जिंदा रहेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी रेतीली भूमि होने से। सबसे बड़ी बात, वहां पर बारिश का स्रोत खत्म हो जाएगा, क्योंकि बारिश होगी नहीं, बारिश होगी नहीं तो हम कंटेन भी क्या कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान की बात करें तो मुंबई के जो तट हैं वहां पे तटीय इलाके में जो लोग रहते हैं, जब कभी वहां पे थोड़ा बहुत सुनामी का असर स्टार्ट होता है तो बहुत से लोग सफर करते हैं। लेकिन इसी प्रकार ग्लोबल वार्मिंग चलती रही तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पूरे कंप्लीट समुद्र में भयंकर रूप से वहां पे तूफान आएगा, भयंकर रूप से सुनामी का रूप धारण कर लेगा और पूरे जो शहर की बजाय पूरे देश को धीरे धीरे बहाना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। कुछ इसी प्रकार से आइस का मेल्ट होना, दिन ब दिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सब जगह की जो आइस है वो धीरे धीरे पिघलती जा रही है। आइस पिघलने से एक दिन ऐसा आएगा जब नदियों में बाढ़ आनी स्टार्ट हो जाएगी, नदियां अपने उफान पर रहेंगी और वो सभी गांवों शहरों को और एक प्रकार से पूरे देश को चपेट में ले लेंगी। तो ये था दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट्स है। थैंक यू दोस्तों।